नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। रवि हंसी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक साल पहले ये कहा था कि कुछ स्कीम्स थी जो अस्थायी कर्मचारियों के लिए आ सकती थी, यानी कि ईपीएफ की बात की जाए और भी बहुत सी स्कीमें थी। अब ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय गवर्नमेंट जो है अब जाग चुकी है, थोड़ा बहुत जो राहत है वो देने जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है उसको लगातार 5 मेंबरी कमेटी ने जगाया और लगातार मीटिंगें जो है इनके साथ कर रहे हैं। रवि जी, क्या लग रहा है, अब जाकर ऐसा लग रहा है कि केंद्र गवर्नमेंट जो है थोड़ी बहुत जागी है, अब जाकर कहीं मुलाजिम को कुछ ना कुछ मिलेगा? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद कर सकते हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंस है। मेरी यही एक बीमारी है कि मैं कभी भी इतना अंधविश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर कोशिशें आपकी ईमानदार हों तो फल जरूर मिलता है। आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो हम लगातार, मैं पिछले 1.5 साल से इसी कोशिश में था कि चलो रेगुलाइजेशन एक हमारा मुद्दा है, वो तो है, रेगुलाइजेशन तो मिलनी चाहिए, सबको मिलनी है और लेंगे भी, छोड़ने वाले हम नहीं है। किसी न किसी तरीके से इनको मजबूर करेंगे रेगुलाइजेशन के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो बेनिफिट हमें मिलने चाहिए थे, जो लगातार मिलते रहने चाहिए थे, वो भी 94 से पहले मिलते रहे हैं। और 94 के बाद सब कुछ बंद हो गया डेली वेजर के लिए, रेगुलाइजेशन भी बंद हो गई। ईपीएफ जो तब सीपी के नाम से जाना जाता था वो करता था, लेकिन वो भी बंद हो गया। ईएसआई की स्कीम है जो डेली वेजर के लिए होनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती। ग्रेजुएटी की स्कीम है, वो नहीं मिलती। मतलब कि डेली वेजर को 94 के बाद लगातार इतना प्रताड़ित किया गया कि जो उसके जायज हक पे, और वायलेशन करने वाला कौन था? सरकारी कानूनों का वायलेशन अगर करने वाला कोई था तो वो जम्मू कश्मीर की सरकारें थी। हर एक सरकार इसमें हिस्सेदार रही। पिछले साल मैंने ये पीएफ का लेटर जो है सबमिट किया था ईपीएफ कमिश्नर साहब को, तो उन्होंने जब 1-2 बार नोटिस भी किया डिपार्टमेंट को, तो अब जाकर के कहीं एक लेटर जो है उन्होंने निकाला है और डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट मांगी है कि अगर हम ये चीजें लागू करते हैं तो कितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो बनेगी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने देर से ही कदम उठाया, लेकिन अच्छा कदम है। अगर ये चीजें भी डेली वेजर के लिए लागू हो जाती हैं तो बहुत सारी रिलीफ जो है वो डेली वेजर को मिल सकती है। रवि जी, एक चीज और भी है, देखिए अब लेबर कमिश्नर एक नोटिफिकेशन निकालता है, वो ये कहता है दोपहर के वक्त में जो लेबर है वो काम नहीं करेंगी, यानी कि 12 से 3 के बीच में उसको भी रेस्ट दी जाएगी। लेकिन आपके जो कर्मचारी हैं, आप लगातार काम करते रहते हैं। मैंने देखा सड़कों पे खड्डे मार रहे हैं और कहीं ना कहीं पाइपें लाइनें टूटी है। क्या ये सारे इंप्लीमेंट आप पर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि आप भी तो आदमी है ना, हम भी तो इंसान ही है ना। अगर आपके ऊपर ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हुई या बाहर लेबर पर कानून इंप्लीमेंट होगी? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है, 4 घंटे के बाद आधे घंटे की रेस्ट होनी चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा आप ड्यूटी नहीं ले सकते, जो केंद्र सरकार के कानून है। और उसके बाद वीकली ऑफ, अगर आप 40 घंटे हफ्ते में काम करते हैं तो आपको पेड वीकली ऑफ मिलेगी, जो यहाँ पे कोई चीज लागू है ही नहीं। इसीलिए हमने पिछले दिनों, आपने देखा कि हमने एक नई लाइन खींची थी जब हमारी जावेद राणा साहब से मीटिंग हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई, तो हमने एक लाइन खींची है कि हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे लागू हो ही नहीं सकती। अगर हमारा 2 मिनट के लिए, फॉर एग्जांपल, बंदा सप्लाई दे रहा है, उसने सप्लाई खोली हुई है, वो ये नहीं कह सकता पब्लिक को कि हाँ जी मेरे 4 घंटे हो गए, अब मुझे आधे घंटे का ब्रेक लेना है, तो वो ये कह नहीं सकता। इसीलिए उसको एसेंशियल सर्विस का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो हमारे परमानेंट स्टाफ को मिलता है। जो फील्ड का स्टाफ है परमानेंट का, उसको 2.5 दिन का एक्स ग्रेशिया मिलता है, 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो वो हमारे डेली वेजर को भी दे दो, उनको वीकली पेड ऑफ भी मिलती है, उनको गस्टेड हॉलीडे भी मिलता है, उनको फेस्टिवल हॉलीडे भी मिलता है, हमारे डेली वेजर को भी दे दो। इसीलिए हमने स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा था पीएचई डिपार्टमेंट के लिए कि एसेंशियल सर्विस के बिहाफ पे हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। 5 मेंबरी कमेटी तो कुछ ना कुछ मांगती रहती है, लेकिन एक और कमेटी जो है वो बाहर से बहुत कुछ बातें कर रही है। ना सरकार से बात करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन महापंचायत करेंगे और उनको भी बुलाएंगे जो नहीं आएंगे। सरकार भी आएगी, अपोजिशन भी आएगा, ये सब लोग अगर आए तो करेंगे क्या? वो लोग किस तरह से बात करेंगे वो? देखिए जी गुलशन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक पॉलिटिकल टीम है। और आपने देखा होगा कि जो उनके हेड हैं, जेके सीएलयूएफ के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी रिसेंटली इलेक्शन कंटेस्ट करके आए हैं डोडा से। तो वो सामने दिख रहा है कि एक पार्टी का प्रोग्राम है, और पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके के प्रोग्राम करती है मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक चीज जरूर अपने डेली वेजरों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब, ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 4 साल पहले यहाँ तमाशा किया और आपकी ये हालत कर दी
कि 2014 में आप रेगुलाइजेशन के दरवाजे पे खड़े थे और 2018 आते आते आपको सिर्फ एक मेजर्स मिली थी। और उसके बाद पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट आया, जब आप लोगों ने साथ दिया और आज ऐसे हालात बने कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर 21 दिन असेंबली चली और जिसमें 16 दिन लगातार डेली वेजर का चर्चा हुआ। डेली वेजर का मुद्दा गरमाया रहा असेंबली के अंदर। ये हम नहीं कहते हम 5 लोगों की मेहनत है, ये हमारे हर उस डेली वेजर की मेहनत है जिसने इस एजिटेशन को सपोर्ट किया। और सरकार मजबूर हो गई, उमर साहब मजबूर हो गए कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी और असेंबली के अंदर 28 विधायक धरने पे भी बैठे डेली वेजर के मुद्दे पे। और दूसरी तरफ हमारे जो अपोजिशन का जैसे आपने जिक्र किया कि एक ग्रुप ये भी कह रहा है कि हम डेली वेजर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये भी कह रहा है ना हम धरना करेंगे ना हम सरकार के पास जाएंगे, सिर्फ डेली वेजर को डिवाइड करेंगे और अपना धंधा करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि डेली वेजरों को खुद समझ जाना चाहिए ये महापंचायत सिर्फ एक पॉलिटिकली गेम है और डेली वेजर को अगर अपना मसले का हल चाहिए वो हमारे साथ आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस महापंचायत से बचे, क्योंकि डेली वेजर अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम में शामिल होगा तो वही बयानबाजी होगी। जिस तरीके से आपने देखा डिप्टी सीएम साहब ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि ये बीजेपी के स्पॉन्सर लोग हैं जब धरना हुआ, सेक्टर का गिराव हुआ। दूसरे दिन जब हमने उनको थोड़ा सा याद करवाया कि आप वो याद करो जब आप बीजेपी में थे, तो दूसरे दिन उन्होंने स्टेटमेंट बदला और उन्होंने कहा नहीं ये बीजेपी के खिलाफ भी धरना देते थे लेकिन इनको मिला कुछ नहीं। तो जब एक एक्स एमएलए, मैं एक्स एमएलए कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हारे हुए हैं, एक्स एमएलए जब उसको लीड कर रहे हैं महापंचायत को, तो फिर वो तो सीधा सीधा पॉलिटिकल है। तो सरकार को कैसे हम कन्विंस करेंगे कि हम पॉलिटिकल नहीं है। इसलिए डेली वेजरों को पॉलिटिकल बैनर से बचना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल बैनर के नीचे डेली वेजर आएगा तो ये जितनी मेहनत हम लोगों ने की है ये सारी बेकार हो जाएगी। अगर एक्स एमएलए डेली वेजर के कंधे पर बंदूक रख के चलाना शुरू हो जाएगा, देखिए वो अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है यहाँ से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डोडा, भद्रा, अर्जोरी, पुंछ से भी लोग आएंगे और उन लोगों के ऊपर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। डेली वेजर का बने ना बने, लेकिन अपना तो कुछ बन ही जाएगा उनका। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इन गरीबों की बदुआएं उठने नहीं देंगी। ये सारे बेवकूफ नहीं है। कुछ लोग हो सकता है हमारे बड़े बोले वाले लोग हैं पहाड़ी इलाकों के, हो सकता है वो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ भी जाएं, लेकिन कहते हैं कि किसी गरीब के साथ किया हुआ धोखा आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। ये मैं कह रहा हूं आपको, किसी गरीब के साथ आप छल करते हो, आपने पहले छल किया, लोगों को इस्तेमाल किया, पैसा भी इकट्ठा किया, सब कुछ किया, आपने जो कर सकते थे आपने किया, लोगों को गुमराह किया, आप चले गए इलेक्शन लड़ने की मैं एमएलए बन जाऊंगा, बन गए 432 वोट लेके। जो पार्टी 7-7 हजार वोट लेती थी वहां पे, उस पार्टी का टिकट मैंडेट लेके आप 432 वोट पे रुके। तो आप डेली वेजरों को साथ धोखा करके इन गरीबों की बदुआएं लेके आप एमएलए बन जाओगे। मैं कह रहा हूं सरपंच नहीं बन पाओगे। आपको लड़ना है भाई, हमारे दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई डेली वेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहला दुश्मन तुम मैं हूं। अगर डेली वेजर को गुमराह करने की कोशिश करोगे, जब तक मैं डेली वेजर की एजिटेशन को लीड कर रहा हूं तो सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। तो मैं ये चीजें चलने नहीं दूंगा। आप और कोई रास्ता देखो, हम सपोर्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं, ऑन मीडिया कह रहा हूं, आप दूसरा तरीका देखो यार, हम भी सपोर्ट करेंगे जितनी हमसे हो पाएगी। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप डेली वेजर को तोड़ के, डेली वेजर को गुमराह करके, तो आप कामयाब हो जाओगे। भाई पहले आप एक ही काम करो यार, बाकी छोड़ो। आप अपने जिस जहां बाइट देते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ही पढ़ लो क्या हालत कर रहे हैं लोग आपकी। यार इतने थोड़ी बेवकूफ हैं लोग। 2014 में सोशल मीडिया कम था, लोग आपकी बैक की बातों में बैठ गए, आ गए, आपको फुल सपोर्ट भी दिया, जो आपने मांगा आपको मिला। लेकिन अब डेली वेजर अवेयर हो चुका है और डेली वेजर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है और वो अब डेली वेजर कामयाबी के द्वार तक पहुंचने वाला है। आप बेहतर यही होगा आप पंचायतें किसी और मुद्दे पे करो। बहरहाल भी है, देख लीजिए एक प्राइवेट बिल आया था लेकिन उस बिल पर कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हुई, लेकिन केंद्र तक ये बात पहुंच चुकी है। अब ईपीएफ की जो सुविधा है वो डेली वेजर अस्थायी कर्मचारी को मिल सकती है। ये सुविधा है कि ये सुविधा ये है, जब आपके 75 पैसे काटे जाएंगे तो 3 रुपए, 3.25 रुपए सरकार भी इसमें डालेगी और आपके घर के बच्चों का और आपका इंश्योरेंस जो है उसमें अच्छा सा हो जाएगा। जब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, बीमार होते हैं, तो आपका जो इलाज है वो हॉस्पिटल में हो सकता है। अब
कहीं ना कहीं से केंद्र गवर्नमेंट है इतनी सुविधा जो है वो दिल्ली बजट पर कहीं ना कहीं देने जा रही है। केंद्र से अभी स्कीम आई है। और यहाँ पर जो रवि जी ने बात की, मंत्री साहब से बात लगातार चल रही है, आपका जो कहीं ना कहीं वेजेस जो है वो एक वेजेस जो है, एक किस्त जो है उसको अब रिलीज कर दिया जाएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा।